जय सच्चिदानंद। गुरुमुखों और प्रेमियों, अब से 2 दिन बाद श्री गुरु पूजा का पर्व है। तो बहुत से प्रेमियों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि महात्मा जी, दिल बहुत ज़्यादा उदास है कि इस बार हम श्री गुरु महाराज जी का श्री दर्शन श्री नंगली साहिब में नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें भी महसूस हो रहा है, पर श्री गुरु महाराज जी की मौज के आगे हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि शुरू से हमारे रहबर जन ने एक बात हमें सिखाई कि श्री आज्ञा में रहना ही, श्री गुरु महाराज जी की मौज में रहना ही सबसे बड़ी भक्ति है। तो अभी होता क्या है कि गुरु पूजा के दिन हम लोग क्या करते हैं, श्री गुरु महाराज जी को स्नान कराते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं और श्री आरती करते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि ये काम तो हम रोज करते हैं, इतनी सेवा तो हम रोज करते हैं कि नित्य प्रति हम लोग स्नान करवाते हैं श्री गुरु महाराज जी को, श्री आरती पूजा का नियम करते हैं। तो गुरु पूजा पर विशेष क्या, ये सोचने वाली बात है ना कि उस दिन इतना विशेष दिन कि श्री गुरु पूजा का दिन शिष्य के जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो उस दिन हमने विशेष क्या किया? तो सोचने वाली बात यह है कि उस दिन जब आप श्री आरती के लिए ज्योत जगाएं तो मन में ये संकल्प हो कि हे मेरे श्री गुरु महाराज जी, ये जो ज्योति है, ये जो अग्नि है, ये साक्षी है आपके और मेरे संबंध की, कि आप मेरे श्री गुरु महाराज जी हो और मैं आपका दास हूं। आप मेरे ठाकुर हो, मैं आपका चाकर हूं। आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं। और हमारे संबंध की साक्षी ये ज्योति है, ये अग्नि है। और फिर श्री आरती की थाली को मैं वारी जय जय श्री जगतारण, कि हे जगत के नाथ, हे जगन्नाथ, मैं शिष्य अपना तन मन धन सर्वस्व अपना इस श्री आरती की थाली में रखकर आपसे उसको वारता हूं, आपसे बलिहार जाता हूं, आपको समर्पित करता हूं। मतलब गुरु पूजा का दिन कमिटमेंट का दिन है। कि एक बार की बात है, मेरे रहबर शारीरिक रूप में विराजमान थे, शायद 94 की बात है, 1994 की। तो जब वो श्री गुरु महाराज जी का पूजन करके अपने कॉम्प्लेक्स में आए तो वो अपने श्री कमरे में विराजमान थे। तो हम सभी भाई बहन मिलकर उनके कमरे में गए और उनको बोला कि स्वामी जी, आज हमने आपको तिलक लगाना है, आपकी पूजा करनी है, आपको फूल चढ़ाने हैं। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली कि बच्चों, ये फूल आप मुझे दे दो, ये मैं श्री गुरु महाराज जी को चढ़ाऊंगा, ताकि इनका जीवन बन जाए, ये मालिक तक पहुंच जाएं। और रही मुझे फूल चढ़ाने की बात, तो बड़ी प्यारी बात उन्होंने बोली कि बेटा, मुझे फूल चढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, मेरी बात को फूल चढ़ा देना। मतलब बात को फूल चढ़ाने का मतलब कि जब मैं आपको कोई आज्ञा दूं तो आप उसको मानना, कि आज्ञा में बहुत सुख होता है। और जो जीव अपने श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की आज्ञा में अपने जीवन का निर्वाह करता है, तो उस जीवन के तो कहने ही क्या, कि कहते भी है ना, नम्र भावती प्रीति उच्चरण कमल सिर नाई, और जो सदगुरु आज्ञा करे लीजे शीश चढ़ाए। तो इस गुरु पूर्णिमा पर हम श्री गुरु महाराज जी के पास तो नहीं जा सकते श्री नंगली साहब में, पर गाते भी तो हैं मेरे घट घट वासी जय जय श्री जगतारण। तो वो हर घट में निवास करते हैं, मैं नहीं जा सकता उन तक, पर मेरे भगवान तो मुझ तक आ ही सकते हैं। तो हम सब उनका इंतजार करते हैं और इस श्री गुरु पूर्णिमा पर शिकायत नहीं, केवल शुक्रिया, केवल अपने सदगुरु का धन्यवाद कि ऐसी परिस्थितियों में भी आप मेरी सार संभाल कर रहे हो, अपनी कृपामयी दृष्टि से मुझ आत्मा का कल्याण कर रहे हो। और ऐसी कृपा कीजिए श्री गुरु महाराज जी कि जो ये कोरोना वायरस की जो बीमारी चल रही है, ये खत्म हो जाए और हम दोबारा से उसी प्रकार से आपका श्री दर्शन करें, आपके परम पावन दरबार की सेवा का लाभ उठाएं। तो बड़े प्रेम से बोलिए जय सच्चिदानंद।